हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड यानी विद्युत आवेश एवं क्षेत्र को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। हमने जो है आपके चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं ये हमने देखा था। किस तरीके से किसी भी जो इंसुलेटेड बॉडी है उसको हम चार्ज कर सकते हैं ये हमने समझा था। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आज हम इसका जो आगे का टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो अगर हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की बात करें तो बेसिकली गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का हम उपयोग किसी भी बॉडी के चार्ज यानी वो बॉडी चार्ज है या नहीं इसको डिटेक्ट करने के लिए, इसको पहचानने के लिए करते हैं। तो अगर हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की बात करें तो इसमें जो है गोल्ड लीफ होती है, ठीक है। गोल्ड लीफ यानी स्ट्रिप्स होती हैं, पतली स्ट्रिप्स, ठीक है, किसकी, गोल्ड यानी सोने की। बेसिकली सोने को क्यों लिया गया है, क्योंकि सोना क्या है, एक मेटल है। और आपको ये पता है कि जो धातु होती है, मेटल जो होती है, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो डक्टाइल होती है, उनको हम पतली पतली शीट्स में बना सकते हैं। तो यही कारण है कि गोल्ड का यहाँ पे उपयोग किया गया है, सोने का यहाँ पे उपयोग किया गया है, क्योंकि जो स्वर्ण होता है, सोना होता है, उसे हम पतली पतली स्ट्रिप्स में बना सकते हैं और यहाँ पे हमने उसकी ही एक स्ट्रिप का उपयोग किया है। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर ए में, तो यहाँ पे आपको गोल्ड की स्ट्रिप्स दिखाई दे रही होंगी। ये आपकी गोल्ड की स्ट्रिप्स है, जिसे हम गोल्ड लीफ कहते हैं, जो कि ये है एक्चुअली। इसको हमने क्या किया है, एक मेटल की रॉड से, धातु के एक छड़ से या जो आपका स्टिक होती है उससे हमने इसे जोड़ा है। उसके ऊपर हमने एक, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मेटल का या धातु का एक नॉब रखा है, लगाया है, और इसको हमने क्या किया है, एक कंटेनर पे रख दिया। तो फिगर ए जो है और जो फिगर बी है, ये आपको जो है इलेक्ट्रोस्कोप या गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के आपके जो है अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाई। अब बी फिगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक जो है बॉटल जैसा एक कंटेनर लिया है, उसमें हमने क्या किया, एक मेटल की जो है रॉड यानी धातु की एक छड़ डाली, उसके नीचे हमने गोल्ड लीफ लगाई, इस तरीके से फोल्ड करके दो लीफ है वो आपस में इस तरीके से जोड़ के लगाई है, और ऊपर से इसके मेटल का या धातु का नॉब। तो ये क्या है, आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, और इसका उपयोग हम क्या में करते हैं, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो आपकी ग्लास की रॉड है, चाहे वो आपकी सिल्क है यानी रेशम का कपड़ा है, या आपका जो है एम्बर की रॉड है, इबोनाइट की रॉड है, तो वो आवश्यक है कि नहीं, इसको डिटेक्ट करने के लिए, इसको पहचानने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब बेसिकली होता क्या है, हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रोस्कोप है, जैसे कि आप देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक छड़ ले लेंगे, ठीक है, कोई भी छड़ी ले लेनी है आपको। हमने यहाँ पे ग्लास की रॉड या ग्लास की जो छड़ी या छड़ जो होता है उसे लिया है। अब हमने इसे क्या किया, इसको हमने एक रेशम के कपड़े से, हमारे पास क्या है, एक रेशम का कपड़ा है, किसका कपड़ा है, सिल्क का कपड़ा है, सिल्क क्लॉथ है, रेशम का कपड़ा है, उससे हमने इसको रगड़ा। जैसे कि हम पिछला पोर्शन जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने समझा था, तो उसी तरीके से हमने क्या किया, ग्लास रॉड ली, उसको क्या किया, एक सिल्क के कपड़े से, रेशम के कपड़े से उसे रगड़ा। अब जैसे ही हम इसे रगड़ेंगे तो क्या होगा, जो आपका ग्लास रॉड है ये भी चार्ज हो जाएगा, और ये सिल्क का कपड़ा है ये भी चार्ज हो जाएगा। बेसिकली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप ये जानते हैं, आपने जो है पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जो आपके मेटल होता है,
कोई भी मैटर है वो एटम से मिलके बना है, अणु से मिलके बना है। और जो एटम होते हैं, एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं एक ऑर्बिट में। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम का जो न्यूक्लियस है, यानी जो उसका नाभिक है, उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं या परिक्रमा कर रहे हैं एक ऑर्बिट में, एक कक्षा में। अब ये भी क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। अब क्या होता है बेसिकली कि कुछ जो मटेरियल होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिनके एटम का जो फोर्स है, जो एटॉमिक फोर्स जो होता है, वो बाहर के शेल में जो होता है वीक होता है। यानी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली या बहुत ज्यादा जो है फोर्स से, बहुत ज्यादा बल से वो एटम्स में जो है अटैच नहीं होते। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर शेल में है और उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो उनका आकर्षण का जो बल है किस पे, एटम के तरफ या जो न्यूक्लियस है उसकी तरफ, वो वीक होते हैं। वहीं कुछ ऐसे मैटर भी होते हैं जिनके जो एटम होते हैं उनके जो आउटर ऑर्बिट में या जो बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उनके साथ जो अट्रैक्शन या आकर्षण होता है वो बहुत ज्यादा होता है। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण जो बल है वो ज्यादा होता है। अब क्या होता है बेसिकली, जब भी हम दो मटेरियल को, दो मैटर है, यहाँ पे हमने ग्लास रॉड और सिल्क लिया है, इनको जब हम आपस में रगड़ते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम जो है फ्रिक्शन फोर्स, जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है उसके अगेंस्ट काम करते हैं। किसके अगेंस्ट काम करते हैं, घर्षण बल के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट, घर्षण बल के विरुद्ध हम कार्य करते हैं और इनको रगड़ते हैं। अब इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, हमने एनर्जी लगाई, एनर्जी इसमें लगती है, एनर्जी चाहिए। अब इस एनर्जी के कारण क्या होता है, एक सब्सटेंस से या एक मैटर से, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है। तो बेसिकली जब हमने यहाँ पे ग्लास की रॉड को, जो ग्लास की छड़ है, उसको हमने सिल्क यानी रेशम के कपड़े से रगड़ा तो क्या हुआ, हमने घर्षण बल लगाया, क्या हुआ, अब जो एनर्जी हमने यहाँ पे दी उसका यूज हुआ, किसमें यूज हुआ, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में, किसमें, इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण। अब जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण किसके बीच में, रेशम के कपड़े और जो आपका ग्लास की रॉड है या ग्लास की जो छड़ है, इनके बीच में। अब जैसे कि मैं आपको अभी समझा रही थी, कुछ मैटर या कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके जो बाह्य इलेक्ट्रॉन है, बाह्य जो इलेक्ट्रॉन है उनके साथ जो है न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या जो फोर्स है वो कैसा होता है, वीक होता है, कमजोर होता है, और कुछ का स्ट्रांग होता है। अब जो आपका ग्लास की रॉड है, इसका जो मैटर है, उसके जो एटम्स है, इसके जो बाह्य जो इलेक्ट्रॉन है उनके साथ, यानी उनका जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, न्यूक्लियस के साथ, वो कैसा है, वीक है। वहीं जो रेशम का कपड़ा है, उसके जो एटम्स है, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बाह्य इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण बल जो है वो ज्यादा है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के जो जो ग्लास रॉड है उसके जो बाह्य इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होते हैं, वो ग्लास से रेशम की तरफ चले जाते हैं या रेशम की तरफ उसका क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। अब क्योंकि ग्लास ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, ग्लास से इलेक्ट्रॉन गया है, तो ये इस पे कौन सा चार्ज हो जाता है, आपका पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जिसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक आवेश। क्या कहते हैं, धनात्मक आवेश। वहीं अगर हम रेशम के कपड़े की बात करें तो रेशम के कपड़े की तरफ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गया, उसने इलेक्ट्रॉन को लिया, तो यहाँ पे कौन सा आवेश, कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। यानी
ऋणात्मक आवेश। यानी क्या हुआ, ग्लास ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और रेशम ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो ग्लास के पास कैसा चार्ज आया, धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज। वही रेशम के कपड़े के पास कैसा आवेश आया, ऋणात्मक चार्ज या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, दोनों के दोनों, ग्लास की रॉड, ग्लास की छड़ और रेशम का जो कपड़ा है, दोनों के दोनों क्या हो गए, चार्ज हो। अब हम क्या करेंगे, हम जो है ग्लास की एक रॉड लेके आते हैं जो कि चार्ज है, क्योंकि हमने रब कर दिया है, उसे रगड़ा है कपड़े से, तो वो क्या हो गई, ये चार्ज हो गई। अब उस ग्लास की रॉड को हम, ये जो आपका इलेक्ट्रोस्कोप है, इसका जो ये मेटल का जो ये नॉब है, इसके पास लेके आएंगे। अब हमने क्या समझा, ग्लास की रॉड कैसी है, पॉजिटिव चार्ज, और ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है इसमें किसी भी तरीके का चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, यानी इसमें किसी भी तरीके का आवेश नहीं है। अब जैसे ही हम यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके गए, जो कि आपका ग्लास की रॉड है, तो क्या होगा, जो आपका ये मेटल है, जो मेटल की ये रॉड है और ये नॉब है और ये आपका जो जो गोल्ड की लीफ है, जो क्या है, गोल्ड की लीफ है, ये क्या है, पूरा न्यूट्रल है। तो क्या होगा, जब हम इस नॉब के पास पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश वाला ग्लास का रॉड लेके आते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो आपके एटम्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, तो इस केस में किसी भी तरीके का चार्ज नहीं, यानी यहाँ पे क्या है, सारे चार्ज न्यूट्रल है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज कैसे हैं, बराबर है, तो ये न्यूट्रल है। तो क्या होता है, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है यानी जो धनात्मक आवेश है, वो इस छड़ी के या ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो संरचना है, इसके दूसरे छोर पे इकट्ठा हो जाएगा। यानी जो धनात्मक आवेश है वो कुछ यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा या गोल्ड लीफ के पास। क्या हो रहा है, हमने क्या किया, ग्लास की रॉड ली, यानी जो आपकी ग्लास की छड़ होती है वो कैसी है, पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश है, उसको लेके गए हम इलेक्ट्रोस्कोप के पास, उसका जो ऊपर का हिस्सा है, मेटल का नॉब है, जो धातु का नॉब है, उसके पास लेके गए, तो वहां पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। क्यों हुआ इकट्ठा, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्या देखा था आपने, आपने ये देखा था कि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, जो कैसे चार्जेस होते हैं, जो आपके विजातीय आवेश होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जो सजातीय होते हैं, एक जैसे या लाइक चार्जेस होते हैं, वो रिपेल करते हैं। तो यही कारण है कि जो ये न्यूट्रल या न्यूट्रल चार्ज, जो आपका ये स्ट्रक्चर है, जो ये मेटल का जो स्ट्रक्चर है, पदार्थ का जो, सॉरी, ये जो धातु का स्ट्रक्चर है, उसका नेगेटिव चार्ज आपका एक सिरे पे इकट्ठा हो गया, जहां पे आपने ग्लास रॉड को लेके आए, और वहीं दूसरे सिरे पे, इस रॉड के दूसरे सिरे पे जो है पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश इकट्ठा हो गया। अब क्या हुआ, धनात्मक आवेश दूसरी तरफ इकट्ठा हो गया, जो कि क्या है, गोल्ड लीफ है। और हमने यहाँ पे गोल्ड का क्यों यूज किया है, क्योंकि ये क्या है, एक धातु है, आप ये जानते हैं, ये पतली पतली शीट्स में हम इन्हें बना सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे गोल्ड का उपयोग किया है। और इसके साथ साथ ये कैसी हो जाती है, फिर जैसे अगर हम पतली पतली शीट्स बनाते हैं तो ये हल्की हो जाती है, अगर ये मोटी होगी तो फिर उतना आपको जो है चार्ज को आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये उतना अच्छे से आपको जो है इसमें आपको एक्टिविटी नहीं दिखी, इसलिए हमने गोल्ड का यहाँ पे उपयोग किया। अब यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, धनात्मक आवेश इकट्ठा हो गया, कहाँ पे, गोल्ड लीफ के पास। अब ये जो दो लीफ है, क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इकट्ठा हुआ तो दोनों के दोनों जो साइड है, दोनों की दोनों जो लीफ है वो पॉजिटिव हुई,
तो अब पॉजिटिव हुई यानी सेम चार्ज है, लाइक चार्जेस हैं, यानी सजातीय आवेश है। तो ये सजातीय आवेश है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये जो आपका गोल्ड लीफ है ये कैसे हो जाएगा, ये एक दूसरे से दूर भागेगा। यानी पहले गोल्ड लीफ जैसे कि यहाँ पे ऐसी थी, तो ये कैसे हो जाएंगे, ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। यानी आपको गोल्ड लीफ अगर पहले ऐसी थी, इस तरीके से थी, तो आपको बाद में जब आप इसमें चार्ज को रख देंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे, यानी जो उसकी पत्तियां हैं वो इस तरीके की हो जाएंगी, यानी एक दूसरे से दूर चली जाएगी। यानी आपको इनके बीच में एक ज्यादा गैप दिखाई देगा, ये आपको चौड़ी होती हुई दिखाई देगी। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो आपका ये ग्लास रॉड है ये पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरीके से अगर हम गोल्ड लीफ में, अगर हम इस गोल्ड लीफ जो इलेक्ट्रोस्कोप है इस पे अगर हम चार्ज सिल्क क्लॉथ लेके आते, यानी जो आपका आवेशित सिल्क का कपड़ा है, यानी वो कपड़ा जो जिसपे क्या हो गया है, चार्ज आ गया है, चार्ज है, उसे अगर हम लेके आते हैं इस मेटल नॉब के पास, जैसे कि ये आपका कपड़ा है, और हम क्या जानते हैं कि जो रेशम का कपड़ा है वो कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इसे आप इसके पास लेके आएंगे तो क्या होगा, ये जो मेटल का नॉब है ये, और ये जो मेटल का यानी जो धातु का जो ये स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो कैसी है, न्यूट्रल है। तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, वहीं नेगेटिव चार्ज दूर हो जाएगा दूसरे छोर पे, यानी जो गोल्ड लीफ है वहां पे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज या ऋणात्मक आवेश इकट्ठा हो जाएगा। अब जैसे ही ये इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये जो पत्तियां हैं, जो ये सोने की पत्तियां हैं, ये गोल्ड लीफ है, ये स्वर्ण पत्तियां हैं, ये आपको चौड़ी होती हुई दिखाई देंगी। यानी इनका जो बीच का हिस्सा है वो कुछ आपको ऐसे फैलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि जो आपका ये रेशम का कपड़ा है ये कैसा है, चार्ज्ड। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है इसके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी वस्तु चार्ज है या नहीं, उसमें आवेश है या नहीं। अब यहाँ पे तो बात हुई कि कोई भी वस्तु या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज है, आवेशित है या नहीं। अगर हम एक पर्टिकुलर चार्ज के बारे में जानना चाहते हैं कि इस वस्तु पे पॉजिटिव चार्ज है या नहीं या नेगेटिव चार्ज है या नहीं, अगर हम ये जानना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो ये हमारा मेटल का स्ट्रक्चर है, जो ये धातु का बीच का हिस्सा है, यानी जो मेटल की नॉब, मेटल की रॉड और जो ये गोल्ड लीफ है जो कि आपको पहली इमेज में नीले रंग की दिखाई दे रही है, इसको आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि ये आपने चार्ज किया और ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पूरी रॉड पॉजिटिवली चार्ज है। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है जो आपने रेशम का जो कपड़ा आपने लिया, ठीक है, रेशम का जो आपने कपड़ा लिया उसको लेके आएंगे इसके पास, इसके जो मेटल का नॉब है उसके पास। अब आप ये जानते हैं कि जो रेशम का कपड़ा है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। आप इसे इसके पास लेके आएंगे। अब जब आप इसको इसके पास लेके आएंगे तो आप ये जानते हैं कि जो पॉजिटिव जो चार्ज है वो इसके पास इकट्ठा हो जाएगा, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इसके पास इकट्ठा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जब सारा पॉजिटिव चार्ज इसके पास इकट्ठा हो जाएगा तो आपका ये जो इधर का हिस्सा है, नीचे का जो आपकी ये गोल्ड की लीफ पत्तियां हैं, ये नीचे हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, नीचे हो जाएंगी, ठीक है। अब ये नीचे हो जाएंगी क्योंकि सारा का सारा चार्ज ऊपर चला गया। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि ये जो आपका रेशम का कपड़ा है ये नेगेटिव चार्ज है। अब इसी तरीके से अगर हम जो आपका ग्लास की रॉड है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जिसमें क्या है, धनात्मक आवेश है, उसको अगर हम यहाँ पे इस इलेक्ट्रोस्कोप के नॉब के पास लेके आएंगे तो क्या होगा, अब आपका जो ये पूरा का पूरा
धातु का स्ट्रक्चर है, यानी मेटल का नॉब, मेटल की रॉड और जो आपका गोल्ड लीफ है, ये हमने क्या कर रखा है, पहले से पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे ही आप इसको लेके आएंगे इस रॉड के पास, तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज पीछे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि आपका ग्लास का रॉड पॉजिटिव चार्ज है, और आप ये जानते हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं या सजातीय आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, विकर्षित करते हैं। तो क्या होगा, बेसिकली सारे के सारे चार्ज नीचे चले जाएंगे। सारे के सारे चार्ज कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पे। अब जब ये सारे का सारा चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है, ये धनात्मक आवेश है, ये जब गोल्ड लीफ के पास चला जाएगा, जो स्वर्ण पत्तियों के पास चल जाएगा, तो क्या हो जाएंगी, स्वर्ण पत्तियां आपस में एक दूसरे से दूर चल जाएंगी, और ज्यादा दूर चल जाएंगी। पहले क्या हुआ, जब आप जो है पॉजिटिव चार्ज रॉड के पास नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आए, यानी धनात्मक जो आवेश है वो आपकी रॉड पे है, और आपका जो वस्तु है उस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो जब आप ये लेके आए तो आपने क्या देखा कि जो पत्तियां है वो नीचे आ गई, वो फैली नहीं, वो आपस में एक दूसरे के पास आ। लेकिन जब आप एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को, ये पॉजिटिव चार्ज या धनात्मक आवेशित किसी वस्तु को आप इस धातु की जो पॉजिटिव चार्ज रॉड है उसके पास लेके आते हैं, उसके नॉब के पास लेके आते हैं, तो जो ये पत्ती है ये और ज्यादा चौड़ी हो जाती है, यानी ये एक दूसरे से दूर हो जाती है और ज्यादा। तो आपको कुछ स्ट्रक्चर और ज्यादा इस तरीके से दिखाई। तो इस तरीके से हमें ये पता चल जाएगा कि जो ये रॉड है वो उसी चार्ज का है जिस चार्ज का आपका ये, आपकी जो आपने ये मेटल का जो स्ट्रक्चर है ये आपने किया है, यानी ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि कोई भी वस्तु में आवेश है या नहीं, या वो आवेशित है या नहीं। A simple apparatus to detect charge on a body is the gold leaf electroscope। यानी अगर हम बात करें कि कोई भी वस्तु है वो आवेशित है या नहीं, उसको जानने के लिए हम एक उपकरण का उपयोग करते हैं जिसे हम स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी या गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। It consists of a vertical metal rod housed on a box with thin gold foil, gold leaves attached to its bottom। तो ये क्या होता है इलेक्ट्रोस्कोप, इसमें एक रॉड होती है मेटल की, उसके नीचे एक बॉक्स होता है, जहां पे उस डब्बे में या उस बॉक्स में के नीचे क्या होता है, जो आपके सोने है, सोने की पट्टियां होती है, स्ट्रिप्स होती है, वो लगी होती है, अटैच्ड होती है, जुड़ी होती है। When a charged object touches the metal knob at the top of the rod, charge flows onto the leaf and they diverge। और जैसे ही हम कोई भी चार्ज वस्तु, यानी कोई भी ऐसी वस्तु जो कि चार्ज है, जिसमें आवेश है, उसको इसके पास, यानी इसकी जो मेटल नॉब है उसके पास लेके आते हैं, तो क्या होता है, चार्ज इससे फ्लो होता है, और जो लीफ है, जो पत्तियां हैं, वो डाइवर्ज हो जाती है, यानी एक दूसरे से दूर हो जाती है। The degree of divergence is an indicator of amount of charge। और अगर हम बात करते हैं डाइवर्जेंस की, तो जितना ज्यादा डाइवर्जेंस होगा, जितना ज्यादा डाइवर्जेंस होगा, उतना अधिक जो है इस वस्तु पे क्या है, आवेश है, उतना अधिक ये चार्ज है। आवेशों की उपस्थिति के संसूचन के लिए एक सरल उपकरण स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी है। इसमें एक बॉक्स में धातु की एक छड़ लगी होती है, जिसके निचले सिरे पर सोने के वर्क की 2 पट्टियां बंधी होती हैं। जब कोई आवेशित वस्तु छड़ के ऊपरी सिरे को छूता है, तो छड़ में होता हुआ आवेश सोने के वर्कों पर आ जाता है और वे एक दूसरे से दूर हट जाती हैं। आवेश जितना अधिक होगा, वर्कों के निचले सिरे के बीच उतनी ही अधिक दूरी हो जाए। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम एंड और मॉलिक्यूल, यानी सारे के सारे जो पदार्थ होते हैं वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं। Although normally the material are electrically neutral, they do contain charges, but their charges are exactly balanced।
यानी जब भी हम बात करते हैं मैटर की या मटेरियल की, तो हम ये जानते हैं वो किससे बने हैं, एटम और मॉलिक्यूल से। और ये ज्यादातर क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, यानी कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, यानी किसी भी तरीके का इसमें चार्ज नहीं होता। और इन पे क्या हो सकता है, चार्ज हो सकता है, लेकिन ये चार्ज क्या होता है, बैलेंस्ड होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। Force that holds the molecule together, forces that hold atom together in a solid, the adhesive force of glue, force associated with surface tension, all are basically electric neutral, arising from the forces between charged particle. अगर हम बात करें forces की यानी बलों की, तो वो बल जो कि एटम्स के बीच में है, अणुओं के बीच में है, मॉलिक्यूल के बीच में है, जो गोंद के बीच में जो एडहेसिव फोर्स होता है, या किसी भी तरीके के जो भी फोर्सेस होते हैं, ये सारे कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है। टू इलेक्ट्रीफाई अ न्यूट्रल बॉडी, अब जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हम क्या करते हैं, हम किसी भी वस्तु को कैसे आवेशित करते हैं, उसको किसी चीज से रगड़ेंगे। जैसे कि हमने ग्लास रॉड का एग्जाम्पल लिया था, ग्लास की छड़ ली थी, उसे हमने किससे रगड़ा था, रेशम के कपड़े से। तो इससे क्या करते हैं हम, जो आपके न्यूट्रल बॉडी है, जो न्यूट्रल बॉडी होती है, जो उदासीन वस्तु है, उस पे हम क्या करते हैं, उसे रगड़ के क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं या ऐड करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम रगड़ते हैं तो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, जिस कारण क्या होता है, दोनों वस्तु क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, आवेशित हो जाती है। To electrify a neutral body, we need to add or remove one kind of charge. अब किसी भी बॉडी को, किसी भी वस्तु को चार्ज करने के लिए क्या करना होता है, उस पे इलेक्ट्रॉन को या तो ऐड करना पड़ेगा, या तो जोड़ना पड़ेगा, या हटाना पड़ेगा। When we say that a body is charged, we always refer to this excess charge or deficit charge. और जब भी हम ये कहते हैं कि कोई भी वस्तु चार्ज है, इसमें आवेश है, तो इसका अर्थ है या तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक है। In solids, some of the electrons being less tightly bound to the atom are the charges which are transferred from one body to another. अब कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं, कुछ ऐसे ठोस होते हैं, जिनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, वो टाइटली बाउंड नहीं होते, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण जो बल है, वो कम होता है। और ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे ट्रांसफर हो जाते हैं। अ बॉडी कैन thus be charged positively by losing some of its electron. तो इस कारण जो बॉडी क्या करती है, चार्ज या इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश आ जाता है उसमें। सिमिलरली अ बॉडी कैन बी चार्ज नेगेटिवली बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से जो बॉडी होती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है जब वो इलेक्ट्रॉन उसको मिलता है। When we rub a glass rod with silk, some of the electron from rod are transferred to the silk. जब हम ग्लास की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं, तो सिल्क का जो कपड़ा है उस पे जो ग्लास है वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। Thus rod gets positively charged and silk gets negatively charged. और यही कारण है कि जो रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जो सिल्क है वो नेगेटिव यानी ऋणात्मक आवेश उसमें आ जाता है। No new charge is created in the process of rubbing. Also, the number of electrons that are transferred is very small fraction of total number of electron in the material. अब इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार का चार्ज यानी आवेश बनता नहीं है, सिर्फ ट्रांसफर होता है। और ये जो ट्रांसफर होता है उसका जो मास होता है वो भी बहुत कम होता है। तो बच्चों, आज हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ा, यानी जो आपका स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी होता है वो किस तरीके से काम करता है, ये हमने समझा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसकी वर्किंग क्या है, इसका स्ट्रक्चर यानी संरचना क्या है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।